पेंट करने का पैशन क्लास 5th और 6th से आप कह लें कि मैं तब से ड्राइंग को जो है वो बहुत बहुत पैशनेटली करती थी। क्योंकि आपके पास एटलीस्ट अगर आप 2 वॉल्स आपने 1.5 उस लैक्स में हम इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। एक्चुअली शीशे जो क्रश करवाए गए मैंने खुद करवाए, वो करवा के उसको अपने बेड की जो बैक होती है उसको बैक वॉल पे वो पैनल बनाया गया था। ये चीज़ें तब होंगी कि जब आप एक्सपीरियंस लेंगे। अपने जूते भी हैंड पेंट किए हैं, इन्होंने अपनी हील्स भी हैंड पेंट की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक चौहान, पाक 24/7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो सेगमेंट लेकर आई हूँ उसमें आपको एक पूरा घर डेकोर हुआ हुआ मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। और इस घर की स्पेशल बात ये है कि ये नादिया ने अपने हाथ से हैंड पेंट से इसको सजाया है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नादिया, मैं घर में एंटर हुई हूँ और मुझे एक बहुत मज़े की वाइब आई है कि आपने अपने घर का हर एक कोना अपने हैंड पेंट से डिज़ाइन कर दिए। इंटीरियर आपने खुद किया है। लाइक मैं इंटीरियर की बात नहीं कर रही, आपके कपड़े, डेकोरेशन पीस, आपकी वॉल्स, हर चीज़ में आपका कोई ना कोई हैंड पेंट है। तो ये क्या 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 सोचा था आपने? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपको बताती हूँ मैं। पैशन, पेंट करने का पैशन वो इतना शदीद बचपन से मुझे जो है ना वो ड्राइंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स के साथ स्केचिंग की, बर्ड्स की और वॉजेज़ ये सब रख के लाइक क्लास 5th और 6th से आप कह लें कि मैं तब से ड्राइंग को जो है वो बहुत बहुत पैशनेटली करती थी। बाबा ने देखा था इस चीज़ को कि ये इसमें बहुत ज़्यादा है, ये हर वर्क के बाद, अपने होमवर्क के बाद ये शुरू हो जाती है स्केचिंग करना। अच्छा। फिर उन्होंने बहुत सीरियसली मुझे जो है ना इसकी तरफ, इस लाइन की तरफ कि आपने एडमिशन लेना है, प्रॉपर एडमिशन। तो फिर कॉलेज में मैंने फ़ाइन आर्ट्स में वहाँ एडमिशन लिया प्रॉपर उधर उस पर, वहाँ पे FA के बाद फिर यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से मैंने फिर वहाँ MFA किया। MFA उस दौरान ही फिर इन चीज़ों का जो पेंट करने का एक वो जो जुनून था वो बढ़ता जा रहा था ग्रेजुअली। वो हर चीज़ में लाइक मैंने स्टार्ट में ये था कि हम लोग प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते थे, जो हमारी एक्सरसाइजेज होती थी उनमें करते थे, पेंट करते थे। लेकिन फिर इसको प्रोफेशनली भी उसी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले कि जिसमें आप इंटीरियर के लिए कुछ करें, इंटीरियर पे करते हैं। तो देन वहाँ से फिर एक स्टार्ट जो मैंने लिया ना कि वो एक सीलिंग का मुझे प्रोजेक्ट वहाँ मिला। 1 मंथ का वो प्रोजेक्ट था जिसमें एक प्रॉपर मैंने सीलिंग को सारा उनके इंटीरियर को मैचिंग उसके साथ, वहाँ से स्टार्ट था कि ये वो मेरा इट वाज माय बिग प्रोजेक्ट दैट टाइम। तो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो फिर पैशन जो है वो प्रोफेशन एंड देन। अच्छा नादिया, आपका मैं वॉल्स भी क्योंकि देखी थी, पूरा घर मैंने इनका विज़िट किया, बड़ा मज़े का लग रहा है इनका घर। आपको हम साथ साथ दिखाते भी जाएंगे। तो नादिया, यहाँ पे जैसे अभी पीछे एक मोर बना हुआ है, आपके कपड़ों में भी कुछ बर्ड्स की मैंने कुछ फॉर्म्स देखी हैं, आपकी पेंटिंग में भी इस तरह का कुछ मैंने देखा है। तो ये क्या जॉनरा क्या है आपकी पेंटिंग का? मेरे सब्जेक्ट्स एक्चुअली जो मेन रहे, जो बहुत अच्छे जो अपील करते हैं, उनमें बर्ड्स, फिगरेटिव पेंटिंग्स और फ्लोरल, ये 3 जो हैं वो बहुत मेन रहे मेरे, जिसमें मैं इनको ही हर जगह लाइक वॉल्स के मेरे ज़्यादा पैनल्स आए तो वो इसी पे बनते थे, इंटीरियर से मैचिंग। पेंटिंग्स जहाँ पेंटिंग हैंग होनी होती थी वो उनके लिए भी मैंने फिर फ्लोरल ही को ज़्यादा, वो मेन फ्लोरल और बर्ड्स का, ये इसलिए। तो फिर जब ये वाला इसको जब हाँ ये बन रहा था घर, तो ये चीज़ें पहले ही प्लान्ड थी कि यहाँ ये करना है। वो इमेजेस मैं कर चुकी हुई थी माइंड में कि ये यहाँ ये वाला कर लूँगी, इधर ये वाला होगा। तो वो चीज़ें खैर ग्रेजुअली फिर करते कराते फिर ये चीज़ें सामने के मैंने फिर आके इनको जो है वो कंप्लीट किया, इसको ये हुआ। अच्छा, वैसे ना हाँ। इनका घर देख के अक्सर लोगों के ख्याल माइंड में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई हमने भी अपना घर डिज़ाइन करना है। मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर एक मिडिल क्लास इंसान की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो रही है, लोगों को शौक़ भी है कि वो अपना घर सजाएं, तो आप मुझे ज़रा ख़र्चा बताएं, ख़र्चा कितना आता है? ज़्यादा महंगा तो नहीं है ये घर को सजाने का शौक़? ये ना हो कि सबको महंगा पड़ जाए। ख़र्चा कितना आएगा? इट डिपेंड्स, उसकी फलक डिटेल पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक लमसम एक बता सकती हूँ कि आपके पास एटलीस्ट अगर आप 2 वॉल्स आपने अपनी वो करवानी है, पेंट का आपका एक बन रहा है, तो आपका इसको हम जो है वो मैक्सिमम 1.5 उस लैक्स में हम इस चीज़ को कवर अप
कर लेंगे, हो जाएगा वो आपका, ताकि वो आपके बजट में भी आए और चीज़ डिफरेंट और ब्यूटीफुल और खूबसूरत भी हो जाए आपका रूम। जनाब अगर आप अपने ड्राइंग रूम की वॉल को, 2 दीवारों को अगर आप इस तरह के मोड़ से या फिर इसके अलावा कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट से भी सजाना चाह रहे हैं, सजवाना भी चाह रहे हैं नादिया से, तो आपकी जेब में 50,000 से 1 लाख रुपया लाजमी हो चाहिए। वैसे तो ड्राइंग रूम में मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लग जाता है। अच्छा नादिया, आपका एक और प्रोजेक्ट भी था, आपके बेडरूम की जो एक वॉल थी जो आपने टूटे हुए शीशों से बनाई थी, ज़रा उसके बारे में बताएं। वो टूटे हुए शीशे आपने अपने बेडरूम में सजा लिए थे? हाँ, वो फलक, वो भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो इस तरह के क्रश्ड जो मिरर है उसका बड़ा रेयर है यहाँ पे, अभी वो वर्क नहीं है। वो बड़ा एक रिस्की और डिफ़िकल्ट किस्म का टास्क था जो मैंने पूरा किया। वो इसी तरह था कि आपने डिफरेंट शीशों को, एक्चुअली शीशे जो क्रश करवाए गए, मैंने ख़ुद करवाए, वो करवा के उसको अपने बेड की जो बैक होती है उसको बैक वॉल पे वो पैनल बनाया गया था। इट वाज डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट दोनों। बाद में बार ये बात करूँगी कि वो डिफरेंट था और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसमें कितना टाइम आपको लगा था, कितना खर्चा हुआ था आपका, कितने ग्लास आपने तोड़े थे, कितने शीशे तोड़े थे आपने? हाँ, कितने शीशे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉट्स ऑफ। आप अगर केजी के अकॉर्डिंगली कहेंगे तो मैंने 40 से 50 केजी जो वो एक उसके वो बॉक्सेस तैयार हुए थे, क्योंकि वो डिफरेंट शेड्स में था, ब्राउन, वाइट एंड उसके एक शैम्पेन, इन 3 कलर्स में चल रहा था। इतना वो शीशा उस पैनल पे लग गया था। यस। अच्छा, ये शीशों वाली तो बात हो गई है, लेकिन इनको अपना पेंट का इतना ज़्यादा जुनून है क्योंकि इन्होंने अपना इसको पेशा भी बना लिया है, और इनके कपड़ों में भी वो चीज़ देखने में मिलती है जो इन्होंने हैंड पेंट दीवारों पे किया है, डेकोरेशन पीसेस पे किया है, वही इनके कपड़ों पे भी मिलता है। तो ज़रा नादिया मुझे अपनी कपड़ों की कलेक्शन भी दिखाएं। ये कपड़े आपने सिल्क के कपड़ों पे भी पेंट कर दिया, लाइक कैसे? आपको डर नहीं लगा कि अगर सिल्क का कपड़ा ख़राब हो गया, एक पेंट अगर आपका कुछ भी हो गया, गलत हो गया, तो फिर आप इसको रिमूव कैसे करेंगे? पहला एक जवाब पहला ये दूंगी कि आई हैव नो डिलीट ऑप्शन, है ना, मेरे पास डिलीट का बटन नहीं है। सो इसको आपको वही बात कहूँगी कि एक्सपीरियंस फलक, ये चीज़ें तब होंगी कि जब आप एक्सपीरियंस लेंगे। मैंने आपको टाइम भी बता दी, अपनी ड्यूरेशन कितने ईयर्स हैं उस पर। आप अभी कहो कि मुझे शौक़ है, मैं अभी अपना जोड़ा लूँगी और मैं पेंट करूँगी, और वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा। मैं ये बता सकती हूँ आपको। सिर्फ एक 0, 2 और 3, ये 3 नंबर्स हैं कि जिनके साथ मैं ये डिटेल निकाल सकती हूँ। इससे बड़ा नंबर नहीं यूज़ किया जा सकता इस डिटेल में। तो यू कैन सी द डिटेल। दिस इज़ द बर्ड, ये आपको दिख रहा है कि ये उसी से डिटेल मैंने ये सारी बना दी है। जनाब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बर्ड जो है वो एक शर्ट पे भी पेंट कर दी है, और अगर एक ये ब्रश की मदद से स्ट्रोक लगाएंगी तो ये उसको वापस रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है। इन्होंने अगर पेंट भी किया तो वो फिर पेंट भी रिमूव नहीं होगा। अच्छा नादिया, हम ना अपने कपड़ों के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं, ख़वातीन की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो अगर आप हैंड पेंट कर रही हैं, इन कपड़ों ने ज़ाहिर है बार बार यूज़ भी होना है। आप किसी इवेंट पे जाते हैं, इवन घर में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में ख़वातीन पहनती हैं, तो ये ख़राब तो नहीं होते? लाइक क्योंकि सबसे पहले मेरे माइंड में सवाल आएगा, अगर ये पेंट हुआ है तो ये उतरना चाहिए धोने से, तो ये कैसे सही है, रख सकते हैं हम इसको? बिल्कुल, इसका भी मैं आपको बिल्कुल 100% जो है ना वो एक ट्रूथ बताऊंगी कि मैंने अपने क्लाइंट्स को, मैंने अपनी एक शर्ट को प्रॉपरली इसको लाइक उठाया, मैंने सर्फ में उसको डिप किया। हम अपने एक्सक्लूसिव और डेलिकेट ड्रेसेस को नहीं करते यूजुअली नहीं, बट यू कैन डू कि आप इसको एक वॉश करें, अच्छा वॉश दें, एंड यू कैन हैंग, नथिंग, नो प्रॉब्लम। ये लाइफ टाइम के लिए आपका, लाइफ टाइम के लिए, इसीलिए हो रहा है कि ये लाइफ टाइम पेंट है आपका। यस जनाब, कपड़े भी दिखा दिए आपको, डेकोरेशन पीसेस भी दिखा दिए, इनके फ्रेम्स भी दिखा दिए, और इनके घर की दीवारें भी दिखा दी हैं। एक और चीज़ जो सबसे मज़े की मुझे लगी, इन्होंने अपने जूते भी हैंड पेंट किए हैं, इन्होंने अपनी हील्स भी हैंड पेंट की हैं, क्योंकि वो हमने अक्सर कभी सुना नहीं लोगों में कि लोग हैंड पेंट जूते भी पहनते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक हील पड़ी है जो इन्होंने हैंड पेंट की है, और आप ये देख सकते हैं कि इतना नफीस इन्होंने काम किया है, और इन जूतों को आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच भी कर सकते हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त।